हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 में मैंने डाला है 5.2 का एक्सल क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर लिया है। ठीक है, अब इसका मैं 5 से कंटिन्यू करूंगा। एक्सरसाइज 5.2 का मैंने 4 तक कर लिया है और मैंने इसको 5 नंबर करना है हम लोगों को। ठीक है, दिख रहा है एक्सरसाइज 5.2? ठीक है, दिख रहा है। हम लोगों ने 4 तक कर लिया है, 5 करेंगे हम। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन को। बिना प्रैक्टिस का मैथ्स नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज आपने एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 कर लिया, और इसका जो एग्जाम्पल होता है इस एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको भी करना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है जो क्वेश्चन सेट करता है उनको लगता है कि बच्चे को एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं बनाता है, तो क्या करता है एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा के डाल देता है, सेम टू सेम उठा के डाल देगा। तो इसलिए जो एनसीईआरटी है उसका एक्सरसाइज तो बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ में साथ एग्जाम्पल जो आता है उस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल आता है, बहुत सारा एग्जाम्पल आता है, उसको सॉल्व करना है, उसको देखना है कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का फर्स्ट नंबर हमारा एपी है 7, 30, 19, 205। ठीक है, डॉट डॉट लास्ट टर्म है 205। ठीक है, और मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ये एपी में दिया हुआ है कि ये एपी में, एपी में इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। और ये 7, 30, 19 डॉट डॉट लास्ट टर्म है 205। इसका मतलब मुझे क्या क्या दिया हुआ है और मुझे n का वैल्यू निकालना है। गिवेन यानी गिवेन a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 205 दिया। और यहाँ पे मुझे n का वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ये होता है ना, a का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू तो निकालना ही, और d का वैल्यू कितना है 6, 205 आ गया। ठीक है, 205 ही है ना। चलो ठीक है, अब देखो n माइनस 1 इंटू 6 किया, और ये तो प्लस से 205 लिखा। अभी तो 7 प्लस में सेकेंड तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो, 205 में से 7 को माइनस करो कितना 198। अब देखो ये 6 मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। तो n का वैल्यू कितना आ गया 33, ये माइनस में साइड आया तो प्लस आ गया, ये 34 आ गया। इसमें कोई दिमाग लगाना था, कुछ नहीं लगाना था। ये एपी दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, फर्स्ट टर्म होता है, दिया नहीं है, एपी दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो 7 होगा, और कॉमन डिफरेंस इसको माइनस 30 में से 7 को माइनस का 6 होगा, इसका भी 6। ठीक है, ए एन दिया हुआ है। ये जो 205 है ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। क्या दिया, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, ए एन। लास्ट टर्म मुझे नहीं पता कितना, कितने नंबर का टर्म है, nth टर्म है या 10वां टर्म है या 11 टर्म है, रख दिया तो ये मान लेंगे ए एन इज इक्वल टू, मान ले लेंगे, ये दिया हुआ है n इज इक्वल टू 205, nth टर्म मान लेंगे, और यहाँ पर n का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1। बाकी इसको जो समझ में आया इसको वीडियो को पीछे कर लेंगे, वीडियो को पीछे कर लेंगे। n इज इक्वल टू 34, मेरा यही आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यही बना देता हूँ। इसी का 5 का सेकेंड नंबर, 5 का सेकेंड नंबर बनाना पड़ेगा, बना लोगे आप लोग। आई होप आप लोग जैसे, चलो कुछ लोग बोले कि सर हल्का वाला आप इजी वाला आप बना देते हैं और डिफिकल्ट वाले छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। चलो हम लोग बनाते हैं सेकेंड नंबर का एपी दिया हुआ है 18, 15 होल, 15 होल नंबर 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। ठीक है, सेम इसी तरह ए का वैल्यू लिखा है, ए का वैल्यू 18 है, और डी का वैल्यू, चलो डी का यहाँ लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू 31/2 माइनस 18,
31 माइनस 36, ठीक है। बी का वैल्यू दिया 32 माइनस 18, तो 31 माइनस 36, ठीक है। नीचे पूछने क्या किए थे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1 आया, फिर 1 को 31 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। ये समझ में आया। इस तरह से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/2, ठीक है। और भी कुछ दिया, ये क्या है, गिवन है। और भी an मीन्स लास्ट टर्म कितना दिया, -47, लास्ट टर्म -47 है। और यहाँ फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। a का वैल्यू कितना है 18 प्लस n का वैल्यू मुझे निकालना है, सब पता नहीं ना। d का वैल्यू कितना है -5/2 इज इक्वल टू -47। n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47। होगा ना, कैसे नहीं हुआ, देखो 18 था, यहाँ 18 मैंने कहीं लिखा ही नहीं, 18 प्लस मिस आ जाएगा तो -18 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू -5/2, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना, 65 -47 माइनस दोनों को ऐड करेंगे और साइन भी माइनस का रहेगा। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू -65, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 जो है मल्टीप्लाई ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा -5, तो यहाँ से ये कट जाएगा 13 2 जा 26, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 26, और ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27। कोई प्रॉब्लम समझ में आया, एक बार और समझाऊं, मैंने समझाऊंगा। इसका सिंपल सा तरीका है, वीडियो को पीछे कर लेंगे, वही बात बोलूंगा ना, दोबारा वही बात बोलूंगा, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और जिसको समझ में नहीं आए वो पीछे बोलता हूँ, कमेंट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ये 5 का क्वेश्चन था, 5 में 2 क्वेश्चन था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। चेक कह रहा है, चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 11 8 5 2 डॉट डॉट, ठीक है। और कह रहा है मुझे चेक करना है कि ये जो एपी के अंदर है -150 जो है, -150 जो है इसका टर्म है या नहीं है। ऐसे कैसे करेंगे, और n का वैल्यू अगर होल नंबर में आ जाएगा, n का वैल्यू नेचुरल नंबर में आ जाएगा, इसका मतलब इसका टर्म होगा। n का वैल्यू और होल नंबर में नहीं आया, फ्रैक्शन में आ गया, माइनस में आ गया, या रेशनल नंबर आ गया, सॉरी रेशनल बोलता हूँ, इरेशनल नंबर आ गया, वो इसमें लाइन नहीं करेगा। इसमें 150 को इसके अंदर आने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, इसमें आने के लिए n का वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, ना फ्रैक्शन में आना चाहिए, ना माइनस आना चाहिए, ना इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं। a का वैल्यू है 11, d का वैल्यू कितना आ गया 8 - 11 - 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, an इज इक्वल टू -150 कर देंगे। तो मुझे वही तो चेक करना है कि -150 इसके अंदर आता है कि नहीं। इसके अंदर आने का मतलब है n का वैल्यू निकालना है, और n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब कि इसके अंदर लाई कर रहा है, इस एपी के अंदर लाई कर रहा है। फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n का तो वैल्यू मुझे निकालना है, d का वैल्यू कितना है -3 -150, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -160। इन दोनों को ऐड करेंगे -160 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो n माइनस वन, तो n माइनस वन करेंगे माइनस 160। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इस जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोगों ने सही किया है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ करता हूँ n इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस इस जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखो ये जब भी देखोगे 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैसे आया, 3 को एलसीएम लिए, यानी कि कुछ 3 और 1 का एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड किया तो 161 आया, फिर 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया, इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखोगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 3, ये डेसिमल में आ रहा है। क्या मैंने बोला, n का वैल्यू नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर आएगा, इसका मतलब ये जो 150 है माइनस 150 है, इसके अंदर लाई लेकर आए, एपी के अंदर एपी का कोई टर्म नहीं है। लिखेंगे सिंस n इज इन फ्रैक्शन, और डेसिमल लिख सकते हैं एज इन फ्रैक्शन, देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, इतना लिखना है। समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ, ये एपी दिया हुआ है और कह रहा है क्वेश्चन में चेक करो कि ये जो माइनस 150 है इस एपी का टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मुझे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, और ए एन दिया हुआ है। अब जिसको चेक करना है उसी को हम ए एन मान लेंगे, ठीक है, जिसको चेक करना है उसी को ए एन मान लेंगे, ठीक है। अब n के लिए इसमें यहाँ पे n का वैल्यू निकल जाएगा, n का कैसे वैल्यू निकाले पीछे देख लेना है, ठीक है। n का वैल्यू ये आया। अब देख रहे हैं कि n का वैल्यू कभी को इसमें बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, थोड़ी ना बोलेंगे 5.5 टर्म है, थोड़ी ना बोलेंगे 6.7 टर्म है, थोड़ी ना बोलेंगे 7 पॉइंट, जब भी बोलेंगे तो एक होल नंबर बोलेंगे कि 8 टर्म है, 9 टर्म है, 10 टर्म है, 100 टर्म है। यहाँ n का वैल्यू डेसिमल में आ गया, इसका मतलब माइनस 150 इसका टर्म नहीं है, इसमें लिख दिया n इज इन फ्रैक्शन, देयरफॉर माइनस 150 नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, मतलब इस एपी का टर्म नहीं है, ऐसे लिखना है। सबको समझ में आ गया होगा, आई होप समझा होगा। कौन कौन नहीं समझे हैं हाथ खड़ा करेंगे, उसके लिए मैं अलग से हाथ खड़ा करने का मतलब आप लोगों को कमेंट करना है, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे कमेंट, सबको पता है, तुम लोग बहुत तेज हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, 7 नंबर, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 नंबर, 10 सेकंड है, पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 31st टर्म निकालना है। क्या क्या दिया, हुज 11 टर्म, यानी A11 दिया हुआ है, A11 दिया हुआ है 38, ठीक है। तो जो दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं गिवन also A16 भी दिया हुआ है, A16 इज इक्वल टू हो गया 73। यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 60 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, ये हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आया, यहाँ वो a और d है, यहाँ भी a और d है, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते थे, या तो a का या तो d का कोएफिशिएंट को इक्वल करते थे,
यहाँ ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ का ए का 1 है, यहाँ भी ए का 1 है। जब इक्वल होगा और दोनों का सिंबल सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड वाले को पहले लिखना है। सेकेंड वाला कौन है, ये ए प्लस, मैं इसको कितना बार समझा चुका हूँ, जब मैं इसको जो इक्वेशन निकालने के लिए उसको एक्स और वाई का वैल्यू बहुत पहले मैं समझा चुका हूँ। उसको जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है पहले वो वीडियो देखेंगे। कौन सा है, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 करके है, ठीक है। इज इक्वल टू 73, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब मैंने क्या बोला था, सेम साइन जिसको मैंने इक्वल किया या पहले से है तो दोनों का साइन यहाँ भी प्लस है और सेकंड को यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखा भी सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ से ये कट जाए। कैसे कटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस था, ये अब रिप्लेस कर दिया। इसका रियल साइन कौन हो गया, ये पहले प्लस था लेकिन अब इसको हम माइनस किया तो इसका साइन रिप्लेस हो जाएगा माइनस से। ये प्लस में, ये माइनस, ये कट जाएगा। ये देखो 15d प्लस में है, ये 10d माइनस में, तो 15 में से 10 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 5d। ये कितना हो जाएगा 73 में से 38 को माइनस करो कितना 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ठीक है 35। तो d का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 5 7 जा 37, सॉरी 35, ठीक है। तो d का वैल्यू 7 आ गया। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, पहले d का वैल्यू निकल गया, अब a का वैल्यू लिखना है। a का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड में, जल्दी बोलो, किसी में भी, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, सेकंड मैंने फर्स्ट में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, निकालना है मुझे 10, और डी का वैल्यू हम लोग का निकला है 7 इज इक्वल टू 38। ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, माइनस करो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 32 या 28, 32 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू 32। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मुझे अब 9 a 31 ये टर्म निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू माइनस 32 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस 200, अब माइनस करो 8 6 168, ठीक है। 130 टर्म कितना, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया, सबको समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया वीडियो को पेज चेक कर लेंगे, बैक कर लेंगे। और जिनको समझ में नहीं कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ ना कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे मैं इतना इससे बेटर शायद ही, मतलब कोई भी टीचर शायद ही यही समझाते होंगे, ठीक है। कोई भी टीचर अच्छे या बुरे, मतलब बुरे नहीं होते, जो भी पढ़ाते हैं अच्छे से ही पढ़ाते हैं, तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकता हूँ, बट ठीक है। तो मैं भी जो समझाया हूँ, जिनको नहीं समझ में आया क्या करेंगे, वीडियो को पीछे करेंगे और कॉपी पे लिखेंगे। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहा हूँ ऐसे देख रहा हूँ, अच्छा ये होगा, ऐसे नहीं, ऐसे मैथ्स नहीं होगा। ऐसे तुम जीके जीएस या एसएसटी पढ़ सकते हो, मैथ्स नहीं पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 terms, which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. जो दिया लिख लेते हैं पहले, गिवन, ठीक है। n का वैल्यू गिवन का है कि देखो n का वैल्यू 50 कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर n, क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 सेकंड टाइम आप लोगों के पास, पढ़ लिए। इसके बाद
जो दिया हुआ है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, इसका मतलब टोटल उस एपी में कितने टर्म है, एन का वैल्यू कितना है 50। और क्या दिया, विच थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 एंड द लास्ट टर्म यानी कि A50 इज इक्वल टू है 106, ठीक है 106। तो आप तुम लोग पूछो सर क्वेश्चन को दिया नहीं है 150 नहीं ना दिया है, मैंने 106 कैसे लिया, कैसे पढ़ोगे, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में ना, समझ में आया तो अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया है, जिनको समझ में आ गया वो कमेंट में आंसर देंगे कैसे, ठीक है। और जिनको नहीं, देखो n इज इक्वल टू 50 है, A3 और 12 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल इसमें 50 टर्म है, और क्वेश्चन में ये भी लिख दिया है कि लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब 15 टर्म कितना होगा 106। आया समझ में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस एपी में टोटल 50 टर्म है, इससे ज्यादा टर्म नहीं है, और ये भी लिख दिया है कि इस एपी का लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म जो है 100, लास्ट टर्म 50 जो है 106 है। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, फॉर्मूला a प्लस n माइनस डी, n माइनस डी कितना हो जाएगा 49d इज इक्वल टू 106। अब यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, A3 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 होगा ना, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड। चलो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, यहाँ a प्लस 49d, ये तो मैंने जो बताया वही हुआ 106, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और दिया हुआ है, और भी दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है कितना 12, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, और d तो पहले से कॉमन डिफरेंस रहेगा ही, फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन 3 माइनस 1, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और भी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, सेम करना है, क्या करना है, a और d का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा, निकलेगा ना, क्या कैसे निकालना है, दोनों का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पहले इक्वल नहीं रहता तो इक्वल करते हैं, ठीक है, जिसको इक्वल किया उसको देखेंगे सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का ऑलरेडी सेम, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a और d का वैल्यू निकल जाएगा, a और d का वैल्यू निकलने के बाद फिर क्या निकालना है, a और d का वैल्यू निकल जाएगा, और लास्ट में मुझे निकालना है 829, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 28d, a का वैल्यू पुट करना, d का वैल्यू पुट करना, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये हुआ नहीं, तुमको कैलकुलेट करना है कैसे, फर्स्ट और सेकंड से a और d का वैल्यू, जैसे जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन किए हम लोग, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही करना है, ठीक है। नंबर, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द APR इतना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, 5 सेकेंड है, ठीक है, पढ़ लियोगे। कह रहा है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन APR इतना, क्वेश्चन में कह रहा है गिवन, लिख देते हैं गिवन, A3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा ना, a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 3 है तो n3 माइनस 1 2 इंटू d, ये फॉर्मूला, किसको फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ, इतना बार मैं लिख चुका हूँ, a प्लस n का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू d इक्वल टू 4, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और भी कुछ दिया हुआ है 9th टर्म a9 इज इक्वल टू a9 दिया, कितना दिया हुआ है -8, ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू -8, यहाँ भी ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, यहाँ पर a और d का वैल्यू निकालना है, ठीक है, a और d का वैल्यू निकालना है। चलो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग क्या है उसको मैं बना दे रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 7 और 8 सेम टाइप का था, बस उसका a और d का वैल्यू अलग अलग था, लेकिन 9 में भी a और d का वैल्यू निकालना है, लेकिन लास्ट में कुछ और करना है, यहाँ मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पहले इसका a और d का वैल्यू उसी मेथड से निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन से, यहाँ लिखेंगे, देखो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है
पहले से सेम करने की जरूरत नहीं है और दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। एक जब मैंने फ्रॉम सेकेंड लिखा तो ऊपर वाले को टू वाले को पहले लिखेंगे, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे लिख देंगे गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने ये जो लिखा है उसी हिसाब से लिखेंगे। a प्लस टू डी इज इक्वल टू माइनस एट, ए प्लस सॉरी 8d 2d इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6d। 8 में से ये आप जो प्लस रिप्लेस, जब मैंने साइन चेंज किया तो ये प्लस को माइनस में रिप्लेस हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस 6 इज इक्वल टू दोनों माइनस 12 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4, डी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2, 6 2 जा 12 और माइनस डी का वैल्यू माइनस 2 आया। अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू किसे पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, उसी में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में पुट करो। a प्लस 2, डी का वैल्यू कितना है माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना माइनस 2, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू a का वैल्यू, d का वैल्यू माइनस 2, a का वैल्यू इतना तो करना था, यहाँ तक कोई दिमाग नहीं लगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि इस ये जो हमारा एपी बनेगा इसमें कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, कौन सा टर्म जीरो, तो मान लेंगे ए एन इज इक्वल टू 0, मान लेंगे एन टर्म जीरो होगा तो ए एन इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस एन का वैल्यू मुझे निकालना है इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8, अब देखो n माइनस 1 इंटू माइनस 2, देखो ये प्लस 8 है, ऐसा रहेगा तो माइनस 8 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 2 क्या मल्टीप्लाई ऐसा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा माइनस 2, 2 4 जा 8, 4 आ गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यानी इसका जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, क्योंकि 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर मैंने बनाया, सेम प्रोसेस। इसके आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, तो मान लेंगे कि एन टर्म 0 होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, ए और डी का वैल्यू मुझे पता है, एन का वैल्यू निकाल देंगे, ये जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा, यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे फिफ्थ टर्म विल बी 0, लास्ट में ये लिख देंगे। यहाँ तो नीचे तक दिख रहा है सबको, ठीक है दिख रहा है। क्वेश्चन में समझ आ गया, सबको समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दो। नंबर 10 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। पढ़ लिए सब लोग, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे सब लोग। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी एपी का द 7 टर्म ऑफ एन एपी जो है 17 टर्म जो है उस एपी का 10 टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, 7 ज्यादा है। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। समझ में आया, सिंपल इतना ही लिखना है, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 17 टर्म है उस एपी का, उसी एपी के 10 टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, 7 ज्यादा बढ़ रहा है, 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो फॉर्मूला लगाओ, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस डी, एन का वैल्यू 17 है तो 17 में से माइनस 1 होगा 16 हो जाएगा, और डी तो रहेगा ही,
यहाँ a 10 है तो a प्लस 10 माइनस 1 तो 9d हो जाएगा प्लस 7। यहाँ से देखो ये a और ये कट जाएगा, क्यों? देखो ये प्लस में इसका आएगा तो माइनस हो जाएगा, a माइनस a तो ये 0 हो जाएगा। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7 माइनस कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, 7, यहाँ तो सिर्फ 7 ही बचा, ठीक है। 16d में से 9d माइनस हो जाएगा तो 7d हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/7 a1 इज इक्वल टू 1। यही निकालना है डी का वैल्यू, इजी। क्वेश्चन नंबर 10 बस समझ में आया सबको? इतना इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 30 मोर देन, कोई एपी है, ठीक है, एपी का टर्म मैं लिख दे रहा हूँ 3। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिना बुक खोले कोई मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। जिनको बिना बुक से पढ़ना है भाई मेरे वीडियो मत देखो, बुक्स खोल के देखेंगे, ठीक है। जब यहाँ टाइम दे रहे हो तो जब इस वीडियो पे तुम 40 मिनट 45 मिनट दे रहे हो तो कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। पता चला तुम 1 घंटा देखे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ तो क्वेश्चन तो लिख दे रहा हूँ। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखो समझोगे कैसे? पहले क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज आओ तक उससे पढ़ो, ट्राई करो पढ़ने की। ठीक है, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। और क्वेश्चन सुनना है, ठीक है। ये एपी है, क्या है? इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म जो है 15 टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म इज मोर देन 54th, मोर देन 132 फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 27, 15 में से 3 को माइनस कर 12। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a and इज इक्वल टू a 54 प्लस 132। कह रहा है इस एपी का विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी के 54th टर्म से, जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। सिंपल, समझ में आया? इतना ये दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म, तो मैंने मान लिया कि nth टर्म किस टर्म से, 54 टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दूं, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 54 का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 54 n माइनस 1, 54 में से माइनस 1 करो तो हो जाएगा 53d प्लस 132, ठीक है। यहाँ से देखो ये a कट जाएगा, क्यों? ये माइनस में आएगा, कट जाएगा। अच्छा d तो दिया हुआ है ना, ठीक है। n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 12 इज इक्वल टू 53d प्लस 100 और d का वैल्यू फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 53 इंटू डी का वैल्यू 12 है प्लस 132। n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 और 3 60, ये हो जाएगा 12 3 जा 60, कैरी 3 प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12, इसको ऐड करो, ये 8 हो जाएगा, 6 2 8 3 3 6, ये 768। n माइनस 1, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम था, इसमें होना चाहिए था, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि क्वेश्चन में कह रहा था। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, हर बार कर चुके a प्लस n माइनस डी, कभी n निकालना था, कभी a निकालना था, ये इजी है। मेन टर्म मेरा यही था, इज इक्वल टू 768, ये प्लस, ये तो मल्टीप्लाई मिसा गया तो डिवाइड हो जाएगा, 6 4
n minus 1 is equal to 64, n is equal to 64 plus 1 is equal to 65, n का वैल्यू कितना आ गया 65, ऐसा समझ में। यानी कि इसका जो 65 टर्म्स होगा 64 टर्म से ज्यादा, यहाँ लिख देंगे 65th टर्म इज 132 more than 132, sorry, more than 54 term, more than 54 term। समझ आया? सबको समझ में आया ना? जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करेंगे, प्लीज कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। 12 नंबर, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. 2 AP है, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। 2 AP है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया सब? क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? क्वेश्चन सब पढ़ लिए हैं? 12 नंबर, ठीक है। क्या है इसमें 2 AP है, 2 AP है जिसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है। एन टर्म डिफरेंस हो सकता है, एन ज्यादा हो एन कम हो, यहाँ सिर्फ बोला है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। मान लो कि कोई AP है A, मान लो कोई AP है A और दूसरा AP है A, ठीक है। पहला को मैंने कैपिटल ए माना, दूसरा को स्मॉल ए माना, ठीक है। तो A एन ठीक है। और क्या है देखो, और 100 A100 और A100 इसका जो डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा? कह रहा है 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है। तो चलिए यार फिर से इसको अच्छे से लिखो। जो कॉमन let be the common difference of both APs, both AP, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों का सेम है, इसका मतलब both AP को D मान लिए, ठीक है। इसके बाद करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100 है। ये मैंने नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों AP है, तो मान लो कि ये AP का सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका A वैल्यू सेम है या नहीं है वो नहीं बोला है। तो मैंने फर्स्ट AP को कैपिटल A मान लिया, सेकेंड AP को स्मॉल a मान लिया, और इसका दोनों का डिफरेंस 100 है, दोनों का डिफरेंस 100 है। इसका कैपिटल, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म को नहीं बोला है कि इक्वल है या नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तो अलग ही मानेंगे, ठीक है। A प्लस 100 n माइनस 1 होता है, 100 में से 1 माइनस करो तो 99। D कॉमन डिफरेंस का है, सेम है, माइनस A, यहाँ स्मॉल a वाले को फर्स्ट टर्म को A मानेंगे, प्लस 99D इज इक्वल टू 100, ठीक है। A प्लस 99D या माइनस A हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। यहाँ 99D ये माइनस ये कट जाएगा, A माइनस A इज इक्वल टू 100। देखो यानी कि फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस कितना निकला? 100 निकला। और भी आगे में क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है कि 1000, यानी कि फर्स्ट AP के 1000 और सेकंड AP के 1000 का जो टर्म होगा उसका डिफरेंस क्या निकलेगा? उसका डिफरेंस निकालो। इसका जब निकालेंगे तो A प्लस 999D क्या होता है? A प्लस n माइनस 1, तो A इस AP का फर्स्ट टर्म A हो गया, और n
1000 माइनस 1, तो 1000 में से माइनस 1 करेंगे तो 99 होगा, माइनस a प्लस 99d हो जाएगा, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d, यहाँ देखो ये और ये कट जाएगा ना, a माइनस ए, और a माइनस ए का वैल्यू हम लोग निकाले 100, यही आंसर हो गया। समझ में आया? मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ ए क्यों माने, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए क्यों माने, क्योंकि यहाँ दो एपी दिया हुआ है जिसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ ये नहीं बोला है कि फर्स्ट टर्म भी सेम है, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट एपी को कैपिटल ए के टर्म में मान लिया, सेकेंड एपी को स्मॉल, क्योंकि एपी अलग अलग है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ए 100, इसका दिया मैंने जो किया है इसको समझ जाना। मुझे जो पता चल रहा है सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए क्यों माने, तो मैंने बता दिया दो एपी है जिसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है, बाकी टर्म सेम है या नहीं है ये क्वेश्चन नहीं बोला है, तो हम लोग अलग ही मानेंगे कि फर्स्ट टर्म अलग ही वैल्यू होगा, ये आ गया, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो हमने इस एक्सरसाइज में अभी तक 2 वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है, इसका 3rd वीडियो भी आएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग फिर बोर हो जाओगे, ठीक है। तो जिसको समझ में आ रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख लेंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो रोक करके समझ के प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे 13 से 20 8 क्वेश्चन है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।